बड़ी खबर, तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में घुसना शुरू कर दिया। अलग अलग सीमाओं से अब काबुल की तरफ एंट्री हो रही है। अफगान सरकार का दावा है कि काबुल के बाहरी इलाकों से तालिबान घुस रहा है। तालिबान के तमाम आतंकी एंट्री ले रहे हैं। तालिबान ने काबुल की घेराबंदी कर ली है। कई जिलों पर पहले ही कब्जा जमा चुका है तालिबान। पूर्व के खाक जबर पर तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है, तो पश्चिम में अरगनी भी उसके कब्जे में आ गया है। उत्तर में काराबाग तक तालिबान के लड़ाके धमक चुके हैं। तो वहीं दक्षिण की बात करें तो 4 आसिया पर भी उनकी मौजूदगी है। एयरपोर्ट छोड़कर काबुल के तकरीबन तमाम इलाके ऐसे, तमाम रास्ते हैं बंद कर दिए गए। लेकिन तालिबान का ये कहना है कि बलपूर्वक काबुल में नहीं घुसेंगे। तालिबान ने सेना को आगाह कर दिया है कि वो उनके रास्ते में ना आए। सेना या फिर नागरिक कोई भी उनका विरोध ना करे, सभी को माफ किया जाएगा, सभी घरों में ही रहे। हमारे रास्ते में ना आए अफगान सैनिक, तालिबान ने कहा। जबरन काबुल में नहीं घुसेंगे, तालिबान ने कहा। इस बीच अलग अलग रास्तों से काबुल की तरफ एंट्री। 4 तस्वीरें और इन तस्वीरों में समझिए कि कहां कहां मौजूदगी इस वक्त तालिबान की। जलालाबाद में तालिबान, काबुल तक पहुंचा तालिबान, अफगानिस्तान सेना का सरेंडर और अब तालिबान का राज। जैसे ही अप्रैल से अमेरिकी सेना हटना शुरू हुई थी, उसके बाद से ही लगातार तालिबान एक एक करके तमाम प्रांतों पर कब्जा करता जा रहा था। कल तक यह खबर आ रही थी कि 50 किलोमीटर दूरी काबुल से तालिबान की, लेकिन इससे पहले हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि अफगान सरकार ने यहां तक कह दिया था कि तालिबान को सरकार में हिस्सेदारी भी दी जा सकती है, जिसको तालिबान ने सिरे से खारिज कर दिया था। और इस बीच देखिए, हम आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कहां कहां है तालिबान। ये अफगानिस्तान का नक्शा। जलालाबाद, कांधार, हेलमेंड, मजार शरीफ, घोर, कांधार, ये तमाम ऐसे इलाके जहां पर इस वक्त शहर शहर पर कब्जा तालिबान का। दो इस वक्त मेरे से होगी अशरफ वानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ खास मेहमान भी मेजर जनरल लकीसबाद साहब भी जुड़ चुके हैं। अशरफ, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज तक इकलौता और पहला ऐसा चैनल है जिसने, और आप ही गए थे वहां पर, तालिबान किस तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर पकड़ बना रहा है और किस तरीके से प्रांत दर प्रांत अपना कब्जा जमाया जा रहा है। जिस वक्त आप वहां पर गए थे, क्या हालात थे? क्या लग रहा था कि महज इतने दिनों में, इतने कम दिनों में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लेगा? बिल्कुल, आपने सही पूछा नवजोत। दरअसल जब 20 दिन पहले मैं अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में आज तक, और मैं जो है घूमे, हम कंधार गए, हम जलालाबाद गए, हम मजार शरीफ गए, लेकिन जिस अंदाज से तालिबान की रणनीति चल रही थी, तब लग रहा था कि कुछ समय के भीतर काबुल तक वो पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना कम समय लगेगा, मात्र 20 दिन के भीतर कंधार से काबुल तक तालिबान पहुंचेगी, इसका अनुमान मैंने भी नहीं किया था और ना ही किसी भी दुनिया के विशेषज्ञ ने। लेकिन कुछ संकेतें साफ हो रही थी। दरअसल अगर आप अफगानिस्तान के पूरे इतिहास को देखें और पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिस अंदाज से तेजी से हालात बदले, उससे साफ कहीं ना कहीं तालिबान को बल मिला और उन्होंने जो है चढ़ाई कहीं ना कहीं काबुल, जो कि राजधानी है अफगानिस्तान की, वहां तक कर ली। दरअसल जो सरकार है, जब सबसे पहली जो इसमें फर्क आया, वो अमेरिका ने जिस अंदाज से और जिस तरीके से अफगानिस्तान छोड़ा, वो एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि जिस अंदाज से अशरफ गनी को लग रहा था कि सरकार में होते हुए शायद अफगानिस्तान के आम लोग, अफगानिस्तान की सुरक्षा बल, अफगानिस्तान की सेना उनके मदद के लिए सामने आएगी, ऐसा नहीं हुआ। जो उनका अनुमान था वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। दरअसल जिस शहर में तालिबान घुसा, जिसकी शुरुआत कुंदूज से हुई, वहां पर जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, अफगान सेना के, अफगान सरकार के, अफगानिस्तान की पुलिस के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया तालिबान के सामने। न सिर्फ उन्हें अपने हथियार थमाए, जो सरकारी हथियार थे, जो अशरफ गनी के हथियार थे, जो अमेरिका के हथियार थे, बल्कि साथ ही उनका साथ देना शुरू कर दिया और इससे तालिबान की ताकत कई गुना बढ़ गई। वही हाल जो है कंधार में हुआ, वही हाल जो धीरे धीरे आगे अलग अलग प्रांतों में और अलग अलग शहरों में हुआ। अब जो कड़ी इसमें बची थी वो जलालाबाद थी, जहां पर हमने जो अल्पसंख्यक में सिख रहते हैं, वहां पर वो स्टोरी हमने की थी कि किस तरह से डर वहां पर उन सिख परिवारों में था
जलालाबाद जो है वो खास तौर से काफी महत्वपूर्ण था काबुल तक आने के लिए, क्योंकि अब काबुल की घेराबंदी हर तरफ से हो चुकी है। जितने भी रास्ते, जितने भी राजमार्ग बड़े बड़े, चाहे वो दक्षिण से हो, चाहे वो पूरब से हो, चाहे वो उत्तर से हो, उन सभी इलाकों में तालिबान की हुकूमत चल रही है, तालिबान की मौजूदगी है और इन सड़कों पर भी तालिबान का कब्जा है। और यही कारण है कि अब काबुल दूर नहीं है तालिबान हालात से पूरी तरह से घंटों अशरफ में आप वाकिफ हैं, आप पूरी तरह से हालात से वाकिफ हैं, क्योंकि आपकी हर रिपोर्ट अरे